हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है तितिर जातक। बोधिसत्व कवि तपस्वी थे जिनके कई अनुयायी हिमालय में उनके साथ अध्ययन कर रहे थे। उनमें से एक, जो पीलिया से पीड़ित व्यक्ति, लकड़ी काट रहा था और दूसरा उसके पास आकर बैठ गया। बार बार उससे बेहतर काटने का तरीका बता रहा था। पीलियाग्रस्त तपस्वी ने अपना आपा खो दिया और ध्यान लगाने वाले तपस्वी पर अपना कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बोधिसत्व के शरीर को दफनाने के बाद एक शिकारी ने मठ में एक तितर को गाते हुए सुना और उसे गोली मार दी। बोधिसत्व इस पक्षी गीत के शौकीन थे और उन्होंने देखा कि ये चला गया था। जब उसे पता चला कि क्या हुआ है, तो उसने अपने आसपास के लोगों से कहा कि पक्षी और तपस्वी दोनों मर गए क्योंकि वे बहुत अधिक बोलते थे। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। दखल देने वाला तपस्वी बुद्ध के एक लालची शिष्य कुला कोकालिका का पूर्व जन्म था। बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से दो, सारिपुत्र और मोगलान, ने बारिश का एक मौसम कुला कोकिला के घर में बिताया, इस निर्देश के साथ कि वे स्थानीय लोगों को ये ना बताए कि वो वहाँ थे। 3 महीने बीत जाने के बाद वे बुद्ध के मठ में वापस चले गए। उनके जाने के ठीक बाद कुला कोकिला ने उन लोगों के सामने सेखी बगारी जो उनके साथ रह रहे थे। उन्होंने जल्दी से दान करने के लिए भोजन और वस्त्र इकट्ठा किए और दिवंगत शिष्यों को सम्मान देने के लिए दौड़ पड़े। ये जानते हुए कि सारिपुत्र और मोगलायन बहुत मितव्ययी हैं और उपहार स्वीकार नहीं करेंगे, कुला कोकिला ने यह उम्मीद करते हुए पीछा किया कि चीज़ें उसे दे दी जाएंगी। लेकिन बड़े शिष्य ने लोगों को सब कुछ रखने के लिए कहा और इससे कुला कोकिला का नाराज हो गया। थोड़े समय बाद सारिपुत्र और मोगलान ने 1000 शिष्यों को भिक्षा यात्रा पर ले गए। जब वे कुला कोकिला के नगर से गुजरे तो आम लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और कई वस्त्र और अन्य चीज दान की। फिर सारिपुत्र और मोगलान ने कुला कोकिला को कुछ नहीं दिया और इस बार वो इतना क्रोधित था कि लालची और स्वार्थी होने के कारण उनका अपमान करने लगा। इसीलिए शिष्यों ने नगर छोड़ दिया। लोगों ने उनसे रहने के लिए विनती की, लेकिन उनका मन नहीं बदल सका। क्रोधित लोगों ने कुला कोकिला से कहा कि उससे जो समस्या पैदा की थी, जैसे उसे ठीक करे, और अगर वो सारिपुत्र और मोगलान को वापस लौटने के लिए राजी नहीं कर सका तो उसे कहीं और जाकर रहना होगा। अपने घर खोने के डर से उसने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। छोड़ने के लिए मजबूर कुला कोकिला बुद्ध के मठ में गया। जहाँ वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने तुरंत बुद्ध को बताना शुरू कर दिया कि सारिपुत्र और मोगलान कितने दुष्ट थे। बुद्ध द्वारा उनके अनुचित शब्दों के लिए डांटे जाने के बाद भी नहीं रुके। कुछ ही देर में उसके शरीर पर खूनी फोड़े निकल आए और वो दर्द से करहा कर गिर पड़ा। उनके पूर्व शिक्षकों में से एक ने उनके रोने की आवाज़ सुनी और उन्हें बड़ों के साथ शांति बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए स्वर्ग से नीचे आए। लेकिन कुला कोकिला ने अपने गुस्सा नहीं छोड़ा और वो मर गया और नरक में चला गया। जब बुद्ध ने बाद में अपने कुछ शिष्यों, जो उस जीवन काल में बोधिसत्व के अनुयायी थे, कुला कोकिला के पतन के बारे में चर्चा करते हुए सुना, तो उन्होंने उन्हें यह कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि ये पहली बार नहीं था कि जब कुला कोकिला के अपने शब्दों ने उसका विनाश का कारण बना। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।